गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को बेटा कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। आज बायो में सीरीज 4 आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज है, जिसमें कोशिका यानी कि सेल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो आप सभी जुड़ें, सभी लोग जुड़ें। जो लोग नए हैं क्लास सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, सभी लोग लिंक शेयर करें। जो लोग एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, दरोगा, पुलिस और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज। सभी लोग जुड़ें, सभी लोग समय से जुड़े, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इससे पहले आपको बायो से रिलेटेड कुल 3 वीडियो मिलेंगे। आप सभी पीछे के वीडियो को रिकॉल कर सकते हैं, जाकर आप प्लेलिस्ट में, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा बायोलॉजी से रिलेटेड पीछे के 3 वीडियो आप सभी देख सकते हैं। उसके बाद सीरीज से देखें, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। डेली कोशिश करें कि आप सभी लाइव चैट में जुड़े और 1-2 बार फिर से रिकॉल करें, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आप एग्ज़ाम में बेहतर करेंगे आप अगर ध्यान से क्लास को फॉलो करते हैं। आपके लिए डेली सुबह के 6 बजे डेली करेंट अफेयर सीरीज, इवनिंग में शाम के 7 बजे बायोलॉजी सीरीज, जो कि आज टॉपिक है सेल और सीरीज है 4। तो सभी लोग रेडी हो जाएं। आज के क्वेश्चन का आंसर करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सेल से रिलेटेड, सभी लोग आंसर करेंगे। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी भी जीव का कार्यात्मक इकाई होती है। किसी भी जीव का कार्यात्मक इकाई क्या होती है, यानी कि किसी भी जीव का कार्यात्मक या संरचनात्मक इकाई, यानी कि सबसे छोटा यूनिट क्या होता है किसी भी जीव का, आप लोग इसका आंसर करेंगे। 1 नंबर ऑप्शन है अमीबा, सेकंड है कोशिका, थर्ड है उत्तक और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी जीव का कार्यात्मक इकाई होती है, आप लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें कि किसी भी जीव का कार्यात्मक इकाई क्या होती है। जितने लोग लाइव चैट में जुड़े हैं सभी लोग आंसर करेंगे। आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज है ये, सभी लोग आंसर करें। जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग आंसर करें, गलती से नहीं डरना है। अगर गलत भी हो तो उससे क्या, हमें तो सीखना है, सीखने के व्यू से आपको आगे बढ़ना है। तो इस तरह से सभी लोग आंसर करेंगे। तो ध्यान रहे, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। किसी भी जीव का कार्यात्मक इकाई कोशिका होती है, यानी कि सेल होती है, आपको ध्यान रखना है। किसी भी जीव का कार्यात्मक इकाई कोशिका होती है। हमारा शरीर एक कोशिका से, आज जो है वो 5000 कोशिकाओं की शरीर में निर्माण होती है। तो इस तरह से कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होती है, लेकिन वो एक कोशिका के से ही आपका 5000 अरब कोशिकाओं का निर्माण होता है, कोशिका विभाजन के फलस्वरूप। तो ध्यान रखेंगे, किसी भी जीव का कार्यात्मक इकाई सेल यानी कि कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने किया। कोशिका की खोज किसने किया, आप लोग आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है स्लाइडेन एवं स्वाम, सेकेंड है रॉबर्ट हुक, थर्ड है ग्रेगर जॉन मेंडल और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका की खोज किसने किया, आप लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें, कोशिका की खोज किसने किया, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, आपको आंसर करना है। अभी हम लोग देखे थे कोशिका, यहाँ से एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, कोशिका की खोज कब हुई थी। तो ध्यान रखेंगे, कोशिका की खोज जो है वो 1665 में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। 1665 ईस्वी में जो है वो कोशिका की खोज हुई थी, आपको ध्यान रखना है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 में किया था और इन्होंने कॉर्क के पौधों में मधुमक्खी के छत्ते जैसे छिद्रों के आधार पर सेल की खोज किया था। तो ध्यान रखेंगे, कोशिका की खोज कब हुई थी,
तो 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, ये ध्यान रखना है। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं आप लोग को आंसर करना है, यानी कि सेल कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेल आप लोग आंसर बताएं। 1 नंबर ऑप्शन है 2, सेकेंड है 3, थर्ड है 4 और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो सेल कितने प्रकार के होते हैं आप लोग आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें। सेल कितने प्रकार के होते हैं, जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग आंसर करें। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रहे कोशिका जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, आपको ध्यान रखना है। कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और सेकेंड होता है यूकैरियोटिक कोशिका। तो कोशिका के 2 भाग होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, आपको ध्यान रखना है। प्रोकैरियोटिक कोशिका को अविकसित केंद्रक होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में विकसित केंद्रक होती है। इसके बारे में हम लोग पीछे भी देख चुके थे, तो इस तरह से आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, यानी कि जीवों में जो विविधता होती है उसका कारण क्या है। 1 नंबर ऑप्शन है अनुकूलन, सेकेंड है सहभागिता, थर्ड है उत्परिवर्तन और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। सभी लोग आंसर करें कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी लोग करें। जितने लोग लाइव चैट में जुड़े हैं सभी लोग इसका आंसर करें कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, यानी कि क्यों जो है जीवों के अंदर जो है वो विविधता देखने के लिए मिलता है। इसका आंसर आप सभी लोग करें, जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग इसका आंसर करें। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रहे कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण जो है वो हो जाएगा आपका उत्परिवर्तन, यानी कि सी नंबर। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन है, ध्यान रखेंगे, जिसे प्रकृतिवाद के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है और इसे डार्विन ने दिया था, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। तो ध्यान रखेंगे कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन का सिद्धांत, जिसे प्रकृतिवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। जीवों में साधारण परिवर्तन के उपरांत देखते हैं कि एक नए जीव बनते हैं जिसमें कुछ विभिन्नताएं देखने के लिए आपको मिलती है। इन्हीं परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं और ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशांगत होते हैं, यानी कि वंश के आधार पे होते हैं तथा पीढ़ियों की में नई जाति की उत्पत्ति होती है। तो देखते हैं कि एक से दूसरे में जो है वो बहुत सारा विभिन्नता देखने के लिए मिलती है, विविधता देखने के लिए मिलती है। तो ये सब उत्परिवर्तन का सिद्धांत कहलाता है, प्रकृतिवाद का सिद्धांत कहलाता है और वंशागत होते हैं एक जीव दूसरे जीव के। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, ये सब उत्परिवर्तन का सिद्धांत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, साधारण मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है 36, सेकेंड है 46, नेक्स्ट है 56 और नेक्स्ट है 26। तो साधारण मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें कि साधारण मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। ध्यान रहे सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा 46, यानी कि 23 जोड़ा। जोड़ा में अगर पूछे तो 23 जोड़ा और अगर कुल पूछे तो 46, जिसमें पुरुषों में गुणसूत्र XX होते हैं, जबकि महिलाओं में गुणसूत्र XX होते हैं, जबकि पुरुषों में एक गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो कि XY होते हैं और बाकी के XX होते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे XY गुणसूत्र जो होता है वही लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ध्यान रखेंगे साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो साधारण मानव में गुणसूत्र जो होते हैं
वो 46 होते हैं, जिसमें पुरुषों में 22 जोड़े जो हैं वो आपका XX होते हैं, जबकि 23वां जोड़ा XY होता है, जबकि महिलाओं में 23वां जोड़ा XX होते हैं। इस तरह से आप क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि संसार की सबसे छोटी कोशिका होती है। संसार की सबसे छोटी कोशिका होती है किसका? आप लोग आंसर करें। संसार की सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? एक नंबर ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिक, नेक्स्ट है शुतुरमुर्ग कांडा, नेक्स्ट है पीपीएलओ और नेक्स्ट है A+C। आंसर करें आप सभी लोग। संसार की सबसे छोटी कोशिका होती है, जितने लोग जुड़े हैं आप सभी लोग इसका आंसर करें। संसार की सबसे छोटी कोशिका, तो ध्यान रहे कि संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिक नामक होते हैं और इसी जीवाणु को पीपीएलओ भी कहा जाता है। इसलिए इसका आंसर A+C हो जाएगा। ध्यान रखेंगे तो संसार की सबसे छोटी कोशिका किसका होगा? तो माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ, यानी कि A+C इसका आंसर होगा, यानी कि D नंबर आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका कितनी होती है? संसार की सबसे बड़ी कोशिका होती है, सेम ऑप्शन है, आप लोग आंसर करें। सभी लोग इसका आंसर करें। संसार की सबसे बड़ी कोशिका होती है, आप लोग आंसर करें। एक नंबर माइकोप्लाज्मा, सेकेंड है शुतुरमुर्ग कांडा, नेक्स्ट है पीपीएलओ और नेक्स्ट है A+C। तो सबसे छोटी कोशिका हम लोग देखें A+C का, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा का होता है, जिसका माप जो है 170 mm। ध्यान रखेंगे 170 गुना 135 mm का इसका जो है 170 गुना 135 mm इसकी माप होती है। ध्यान रखेंगे 170 गुना 135 mm होती है इसका माप। आपको ध्यान रखना किसका? शुतुरमुर्ग के अंडा का, जिसका जो कि सबसे बड़ा कोशिका है। और माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ की अगर बात हम करते हैं तो इसके कोशिका की माप जो है वो 0.1 माइक्रोमीटर यानी कि 0.1 mm होती है। ध्यान रखेंगे 0.1 mm आपका इसका होती है, जबकि आपका शुतुरमुर्ग के अंडा का 170 गुना 135 mm होता है। आपको ध्यान रखना है। इस तरह से ये सब क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? आप लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? ऑप्शन है एक नंबर तंत्रिका, सेकेंड है नर्व सेल, थर्ड है A+B और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो ध्यान रखेंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है, यानी कि नर्व सेल होती है। तो इस तरह इसका आंसर C हो जाएगा, यानी कि तंत्रिका एवं नर्व सेल। तो तंत्रिका को ही नर्व सेल कहा जाता है। तो तंत्रिका तंत्र या नर्व सेल आपका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, जो कि 1 से लेकर 1.5 मीटर तक होती है। आपको ध्यान रखना है 1 से लेकर 1.5 मीटर तक होती है। आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। आपको ध्यान रखना है। अगला है आपके लिए स्पेशल मैथ टेस्ट, काफ़ी इम्पॉर्टेंट सीरीज है आपके लिए। आप सभी लोग इसे ध्यान से सुनेंगे। जय मां शारदे विस्टा कॉम्पिटेटिव क्लासेज स्पेशल मैथ टेस्ट आपके लिए प्रत्येक शुक्रवार को चैप्टर वाइज मैथ टेस्ट लेकर हम आ रहे हैं। प्रत्येक शुक्रवार को ऑफलाइन टेस्ट में
मैथ का टेस्ट लेकर आ रहे हैं। जैसे मंडे टू सैटरडे टेस्ट बैच चलता है ऑफलाइन, उसी में प्रत्येक शुक्रवार को चैप्टर वाइज मैथ टेस्ट ला रहे हैं, जो कि एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, दरोगा, पुलिस एंड अनकम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए सभी लोग जिनको सुविधा हो आप आकर शामिल हैं टेस्ट सीरीज में, क्योंकि आपको पता है आप कितना भी पढ़ लें लेकिन प्रैक्टिस के बिना रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम मैथ टेस्ट लेकर आ रहे हैं। इस बार 28 अप्रैल यानी कि शुक्रवार को नंबर सिस्टम का टेस्ट है। शुक्रवार को नंबर सिस्टम का टेस्ट है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो जो लोग भी टेस्ट में शामिल हैं वो एक सप्ताह तक सिर्फ नंबर सिस्टम को बनाएंगे, नंबर सिस्टम को फॉलो करेंगे और उसके बाद अपना प्रदर्शन दिखाना है ऑफलाइन टेस्ट में आकर। तो शुक्रवार को 28 अप्रैल को 9 बजे आपके लिए नंबर सिस्टम टेस्ट लेकर आ रहे हैं। आप सभी ज़रूर जो है वो जुड़ें। बाकी जो लोग को कांटेक्ट करना है वो लोग कांटेक्ट नंबर से कांटेक्ट कर सलाह ले सकते हैं। तो आप सभी टेस्ट में ज्वाइन करें, टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करें। आपके लिए डेली टेस्ट प्रैक्टिस बैच चलता है 9 बजे से, जिसमें प्रत्येक शुक्रवार को मैं एक चैप्टर वाइज मैथ टेस्ट लेकर आ रहे हैं। और इस बार 28 अप्रैल को नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं सिर्फ। तो इससे क्या होगा कि एक सप्ताह पहले आपको बता दिया जाएगा कि इस बार इसका टेस्ट है, तो आप काफ़ी पढ़ कर आएंगे और काफ़ी प्रैक्टिस करके आएंगे और इस तरह से आपका पूरा मैथ मजबूत होने लगेगा। तो इस तरह से जो लोग टेस्ट प्रैक्टिस नहीं ज्वाइन किए हैं सभी लोग टेस्ट में शामिल हों। आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट सीरीज है, तो ज़रूर उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो है फॉलो करेंगे। तो नेट प्रैक्टिस के लिए आपको मैच जीतने के लिए नेट प्रैक्टिस ज़रूरी है, तो रिजल्ट के लिए टेस्ट प्रैक्टिस ज़रूरी है, सेट प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो आप सभी ज़रूर सेट प्रैक्टिस ज्वाइन करें। स्पेशल मैथ टेस्ट 28 अप्रैल को पहला टेस्ट है, आप सभी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, जीवों में कोशिका की संख्या निर्भर करती है। आंसर करें आप सभी। जीवों में कोशिका की संख्या निर्भर करती है उनके, ऑप्शन है आकार पर, सेकेंड है भार पर, थर्ड है द्रव्यमान पर और फोर्थ है B+C। आंसर करें आप सभी लोग। जीवों में कोशिका की संख्या निर्भर करती है, आप लोग आंसर करें। जीवों में कोशिका की संख्या निर्भर करती है किस पे, सभी लोग आंसर करें। जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग आंसर करें। जीवों में कोशिका की संख्या जो है उसके आकार पर निर्भर करते हैं, ध्यान रखेंगे। जिसका आकार जितना बड़ा होगा वो उतना जो है उसमें कोशिकाओं की संख्या अधिक होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जिसकी आकार बड़ा होगा उसमें कोशिकाओं की संख्या अधिक होगी और जिसका आकार छोटा होगा उनमें कोशिकाओं की संख्या कम होगी। जैसे हाथी बड़ा है तो उसमें कोशिका की संख्या अधिक होगी और चूहा छोटा है तो उसमें कोशिकाओं की संख्या कम होगी। तो ध्यान रखेंगे जिसका आकार बड़ा उसमें कोशिकाओं की संख्या अधिक, जिसका आकार छोटा उसमें कोशिकाओं की संख्या कम होगी, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है किसमें, ऑप्शन है वनस्पति कोशिका में, सेकेंड है जंतु कोशिका में, थर्ड है A+B और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका भित्ति पाई जाती है किसमें, सभी लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें, कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसका आंसर करें। तो ध्यान रखेंगे कि कोशिका भित्ति जो है वो वनस्पति कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं बल्कि वनस्पति कोशिका यानी कि पादप कोशिका में पाई जाती है, ध्यान रखना है। तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ऑप्शन है 1 नंबर प्रोटीन की, सेकेंड है सेलुलोज, थर्ड है ग्लूकोज और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका भित्ति बनी होती है, आप लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें, कोशिका भित्ति बनी होती है। कोशिका भित्ति बनी होती है तो ध्यान रखेंगे कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, आप ध्यान रखेंगे।
कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह वनस्पति कोशिका में पाई जाती है। और कोशिका भित्ति जो है वो पादप कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती है और यह काफी कठोर होती है। इसके कारण जंतु कोशिका में ये नहीं पाई जाती है। और सेलुलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति के कारण ही आपको पता होना चाहिए कि हम भोजन को पका कर खाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो सेलुलोज को पचाने में असमर्थ है। अतः इसी वजह से अनाज को पकाते हैं और खाते हैं, क्योंकि अनाज को पकाने से सेलुलोज नष्ट हो जाता है, क्योंकि सेलुलोज जो है वो काफ़ी कठोर होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। अगला क्वेश्चन है कि जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? आप लोग आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है कोशिका भित्ति, सेकेंड है केंद्रक, थर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया और नेक्स्ट है संपूर्ण कोशिका। तो जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? आप लोग आंसर करें। ऊर्जा घर, पावर हाउस यानी कि ऊर्जा घर। तो 1 नंबर ऑप्शन कोशिका भित्ति, सेकेंड है केंद्रक, थर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया और नेक्स्ट है संपूर्ण कोशिका। तो जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र या ऊर्जा घर या पावर हाउस कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो किसका बना होता है? 1 नंबर ऑप्शन है प्रोटीन, बी है लिपिड, सी है कार्बोहाइड्रेट और नेक्स्ट है A+B। सभी लोग आंसर करें। प्लाज्मा झिल्ली किसका बना होता है? आप सभी लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें कि प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। तो ध्यान रखेंगे कि प्लाज्मा झिल्ली जो होता है वो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, यानी कि इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन प्लस लिपिड, यानी कि यही दोनों से प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। आपको ध्यान रखना है। और यह कोशिका एक अर्ध परागम्य झिल्ली होती है जो कि सजीव कोशिका में होती है। ध्यान रखेंगे सजीव कोशिका के जीव द्रव को घेर कर यह रखती है। आपको ध्यान रखना है। तो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन या और लिपिड से बनी होती है। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? आंसर करें आप सभी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? ऑप्शन है 1 नंबर रॉबर्ट ब्राउन, सेकेंड है अल्टमैन, नेक्स्ट है रॉबर्ट हुक और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? आप लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें। माइटोकॉन्ड्रिया आंसर करते चले, आंसर करें। गलती से डरना नहीं। हम बार बार बोलते हैं कि आप गलती से सीखेंगे। आप जब तक गलती नहीं करेंगे तब तक सीखेंगे नहीं, इसलिए गलतियां करके ही सीखना है। आप देखिएगा बेहतर सीखेंगे, उसका कोई जवाब नहीं रहेगा। तो इसलिए आप गलतियां करें, लेकिन नेक्स्ट बार से ये कोशिश करना है कि गलतियां ना हो, क्योंकि आपके गिरने से आपकी हार नहीं, क्योंकि आप इंसान हैं। आप अगर गिर रहे हैं तो इससे आपकी हार नहीं होगी, क्योंकि आप एक इंसान हैं, अवतार नहीं। गिर कर, उठ कर, चल कर, दौड़ कर, फिर भाग कर कई बार हारेंगे, लेकिन हर बार नहीं। मतलब कि हारेंगे लेकिन हर बार नहीं। एक न एक समय आएगा कि हम जीत जाएंगे। तो गिरने से हार नहीं होती है। हम इंसान हैं, अवतार नहीं है। उठना है, दौड़ना है, भागना है, लेकिन हारेंगे भी और उसके बाद फिर हम जीतेंगे भी, क्योंकि हमेशा हारना स्वीकार नहीं है। इस उद्देश्य के साथ आप आगे बढ़ें। देखिएगा नतीजा काफ़ी बेहतर है। कैसे कहा जाता है कि तेरे गिरने से तेरी हार नहीं है, तो इंसान है, अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, दौड़, फिर भाग। तो कई बार हारेगा लेकिन हर बार नहीं। तो कई बार हारेगा लेकिन हर बार नहीं, यानी कि एक समय आएगा कि आप जरूर जीतेंगे।
तो इस तरह से आप मेहनत करें। गलतियां हो रही है तो होने दीजिए, लेकिन कोशिश करना है कि आगे नहीं होने देना है। इस तरह से आप तैयारी कीजिए, देखिएगा रिजल्ट काफ़ी बेहतर होगा। तो ध्यान रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है वो किसने किया है, आप लोग आंसर करें तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, अल्टमैन। अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया है, आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कब हुआ था? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कब हुआ था, आपको आंसर करना है। एक नंबर ऑप्शन है 1886, सेकेंड है 1892, नेक्स्ट है 1898 और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन साहब ने कब किया था, आप लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने कब किया था। सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने कब किया था, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर 1886 ईस्वी में। 1886 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार आज आपके लिए कुल 15 क्वेश्चन थे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप सभी इसे एक दो बार और देख लें ताकि पूरा क्वेश्चन अच्छा से रिकॉल हो सके, और जितने भी पीछे के वीडियो गए हैं उसे भी कोशिश करें कि एक बार देख लें, और जितने वीकली करेंट जा रहे हैं उसे भी आप ज़रूर देखते रहें ताकि आपका पूरा तैयारी बेहतर हो सके। आपको करेंट के लिए एक बार कुछ खास मेहनत ना करना पड़ सके। आप अभी से मेहनत करना शुरू कर दीजिए, देखिएगा काफ़ी बेहतर परिणाम आएगा। लेकिन इसके लिए आपको कठिन मेहनत करने की ज़रूरत है, और ईमानदारी के साथ ईमानदारी बरते, देखिएगा नतीजा बेहतर होगा। समय को फालतू में वेस्ट ना करें, आप समय के महत्व को समझिए, देखिएगा अच्छा होगा। और ध्यान से जो लोग सामर्थ्य हैं वो लोग ज़रूर इस टेस्ट में शामिल हों। आपके लिए जो डेली टेस्ट प्रैक्टिस चलता है उसमें ज़रूर आप सभी जुड़े, क्योंकि आप कितना भी पढ़ें, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक परिणाम बेहतर नहीं होगा। इसलिए आपके लिए मैं दिन प्रतिदिन कुछ बेहतर करने के लिए कोशिश करता हूँ। तो आप सभी जरूर टेस्ट में जुड़े। मंडे टू सैटरडे टेस्ट चलता है, उसी में आपके लिए शुक्रवार को स्पेशल मैथ टेस्ट लेकर आ रहे हैं, जो कि चैप्टर वाइज टेस्ट होगा। इससे आपका पूरा चैप्टर पे कमांड होगा और आप बेहतर करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो इसी विश्वास के साथ आप सभी जरूर टेस्ट में शामिल हों, काफ़ी अच्छा होगा, आपका तैयारी बेहतर होगा। तो इस तरह से सभी लोग ध्यान से। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस बीच आप सभी मेहनत करते रहें, पढ़ाई जारी रखें। क्लास समाप्त हुआ है लेकिन पढ़ाई समाप्त नहीं हुआ है। इस तरह से आप सभी पढ़ाई जारी रखें, ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, सभी लोगों को गुड नाइट।